जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाम्नं द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान शीघ्र लहे सम्यक पद पावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का चल रहा है हमारा। 60वें प्रश्न से हमने वापस चालू किया था। प्रश्न नंबर 59 से वापस चालू किया था। उसमें हमने देखा था पर्याय दो प्रकार की है। कौन कौन सी? व्यंजन पर्याय और अर्थ। हाँ, बिल्कुल सही। पर्याय दो प्रकार की है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय कितने प्रकार की है अनीता जी? पर्याय दो प्रकार की है, भाव अर्थ पर्याय और विवाह अर्थ पर्याय। बहुत बढ़िया। और व्यंजन पर्याय कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विवाह व्यंजन पर्याय। बिल्कुल सही। अब ये चारों का मतलब समझ में आ गया था ना? हाँ, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन पर्याय द्रव्य के प्रमित गुण विकार को, विशेष कार्य विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। सुलोचना आंटी। द्रव्य के प्रदेशत्व विकार मैं भी को, द्रव्य के प्रतिशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। कौन से गुण के? प्रतिशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। विकार मतलब विभाव। विभाव। नहीं नहीं, इसके विभाग विभाव नहीं। विकार, विशेष कार्य को। हाँ, बहुत बढ़िया। विशेष कार्य को। विशेष कार्य की प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को वो व्यंजन पर्याय कहते विकार हैं। का अर्थ विभाव नहीं लेना है। विशेष कार्य। हाँ, विशेष कार्य। प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को या विकार को। विकार विकार विभाव नहीं व्यंजन समझना पर्याय उसको, कहते हैं। विकार। हाँ। विशेष कार्य को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? निर्देशक गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्यों को अर्थ पर्याय कहते हैं। हाँ, ठीक बताया। तो ये सब हमारा पिछली बार चल गया, बहुत डिटेल में चल गया, अच्छी तरह से, है ना? उस पर आधारित प्रश्न भी पूछ चुके हैं हम। कौन से गुण स्थान में कौन सा वो रहते हैं, और कौन कौन सी पर्याय रहती है, किस किस द्रव्य के कितनी कितनी पर्याय होती है, ये सब डिटेल में अपन समझ चुके हैं। अब विषय बिल्कुल पलट जाएगा हमारा। अभी हमने देखा किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती है। 68 नंबर का प्रश्न निकालिए। किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती है? जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, चारों पर्याय होती है। और धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय केवल दो पर्याय ही होती है। यहां तक हमारी बात चल गई थी। अब 69। हाँ। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? 69 नंबर का प्रश्न है हमारा। भाव स्वरूपी गुण। भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। भाव गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे जीव दर्शन, चेतना, सम्यक दर्शन, वो सम्यक तो। और पूरा पढ़ो। नहीं, मैंने बंद कर दिया, आप तो बोलो। भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे दर्शन, ज्ञान, चेतना, सम्यक और चारित्र्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि।
ये सब भाव स्वरूपी गुण है। नहीं, जो भाव स्वरूप इधर जो ये है ना, जैसे दर्शन ज्ञान चेतना हाँ। भाव स्वरूप और स्वरूप और इसके आगे क्या लिखा है? निष्ठा सुरस निकल फिर वैसे भाव स्वरूप कैसे होगा? फिर ये इसमें कैसे लिख दिया? का भाव स्वरूप उद्गम हाँ, ऐसा है। सबके अपने मतलब सब द्रव्यों के भाव स्वरूपी गुण और अभाव स्वरूपी गुण दोनों होते हैं। तो जीव द्रव्य के भाव स्वरूपी गुण कौन से हुए? दर्शन, चेतना, सम्यक, तो चारित्र, ये सब भाव स्वरूपी गुण है। और इसके पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये अनुजीवी गुण है। अब प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु को अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिनिधि को गुण कहते हैं। जैसे अस्तित्व अस्तित्व अमूर्ति नास्तिक अमूर्तित और अचेतना आदि। हाँ, ये प्रतिजीवी गुण है। जीव में अस्थि भी है और नास्ति भी है। मतलब नास्ति की भी अस्थि है प्रत्येक द्रव्य में, अस्थि भी है और नास्ति भी है। तो जो नास्ति वाला गुण है ना, वह कौन सा है? प्रतिजीवी गुण है नास्ति वाला गुण। नास्ति का अर्थ क्या हुआ? क्या? जीव में ज्ञान दर्शन आदि नहीं है और स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं। हाँ, मतलब पर द्रव्य की नास्ति, स्व से अस्थि और पर से नास्ति। तो वो जो नास्ति वाला गुण है ना, वह क्या कहलाएगा? प्रतिजीवी गुण। और अस्थि वाला गुण अनुजीवी गुण है। ऐसे ही चेतना अचेतन आदि अचेतनत्व, अचेतन। हाँ, प्रतिजीव में अचेतन है ही नहीं। अचेतनत्व पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य का प्रतिजीवी गुण। प्रतिजीवी। हाँ, और अमूर्तत्व ये किसका है? मोटर तो जीव का सभी, मतलब बाकी के 5 द्रव्यों का अमूर्तत्व गुण है। और ये प्रतिजीवी गुण है। अमूर्तत्व प्रतिजीवी क्यों कहा? अनुजीवी और प्रतिजीवी को हम कैसे छांटेंगे कि कौन सा गुण अनुजीवी और कौन सा गुण प्रतिजीवी है? जो मतलब जिस द्रव्य के जो गुण होंगे वो अनुजीवी होगा और जो उसमें नहीं है जीवी होगा। जीव द्रव्य में अमूर्तत्व गुण है कि नहीं? कौन सा? अमूर्तत्व गुण और किसी अमूर्त नहीं है? जीव द्रव्य में अमूर्तत्व है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि जो नहीं है उसको तो प्रतिजीवी गुण लिखा है यहाँ पर? जो द्रव्य जो गुण नहीं है उसको कैसे बोल रहे हैं प्रतिजीवी गुण? जिसके भाव है मतलब जैसे चेतना दर्शन ज्ञान गुण आदि जीव के है तो ये प्रतिजीवी हो गई। हाँ, और नास्ति से स्पर्श रस गंध आदि गुण है वो नहीं है उसमें जीव में तो अरे प्रतिजीवी होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप ध्यान से पढ़ो, प्रतिजीवी गुण में क्या क्या लिखा है। जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। अब अमूर्तत्व है वो जीव में है ना, अमूर्तत्व जीव में है कि नहीं है? लेकिन फिर भी उसको प्रतिजीवी गुण कहा है। तो आप तो बोल रहे हो जो उसमें नहीं हो उसको प्रतिजीवी गुण कहेंगे। अमूर्तत्व तो जीव में है, और भी द्रव्य में है ना। तो क्या हुआ? उन सबकी बात है यहाँ पर, तो सभी द्रव्यों। यदि ऐसा गुण जो उसमें नहीं है उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं, तो फिर वो गुण ही नहीं होता ना। गुण कैसे हो गया? फिर उस द्रव्य में गुण है वो। उसी एक ही द्रव्य में अनुजीवी गुण भी है और प्रतिजीवी गुण भी है, एक ही द्रव्य। नास्तिक तो प्रतिजीवी गुण हुआ है। नास्तित्व का मतलब क्या है? नहीं है मतलब क्या नहीं है? पर की तरह से नास्तिक जैसा है। पर द्रव्य की नास्ती है। ये गुण किसमें है? देखो ऐसे समझो, कुछ उदाहरण लेना पड़ेगा। असत भी चली थी ना मेरे पास कुछ है नहीं चीजें। पर की तरह से ये देखो, ये रुमाल है, दिखाई दे रहा है सबको? ये रुमाल है और ये मोबाइल है, ठीक है? 2 चीजें हैं। अब ये रुमाल में इसके गुणों की तो अस्थि है। इसके गुण क्या है पहले तो ये बताओ। उसका सरस वो पुद्गल द्रव्य के, अभी अपन उदाहरण ले रहे हैं ना, इस रुमाल के गुण बताओ। वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। और हाँ, और चौकोर है, ऐसे मतलब जो भी इसके गुण है वो सब ले लो। उदाहरण चल रहा है अभी। और इसके गुण क्या? हाँ हाँ है।
इसके गुण बताना है, अभी पुद्गल के नहीं बताना है अपन, क्योंकि उदाहरण ले रहे हैं ना। अब देखो, ये इसमें ब्लू कलर है, ये पिंक कलर, ये इस गुण से उदाहरण समझ लेते हैं अपन। ये पिंक कलर का है, इसमें पिंक कलर का गुण है, इसमें ब्लू कलर का गुण है। अब इस पिंक कलर के गुण में, रुमाल में ब्लू कलर के अस्थि है कि नास्ति है? नास्ति है। तो ये नास्ति वाला गुण इसका है कि इसका है? फिर से, रुमाल में नीले रंग, गुलाबी रंग की तो अस्थि है, नीले रंग की अस्थि है कि नास्ति है? नास्ति है। अभी जो नास्ति वाला गुण है वो इसमें है कि इसमें है? मोबाइल में गए मोबाइल में नास्ती है ना, पीले कलर। हाँ, अब नास्तित्व गुण किसका हुआ? इसका हुआ कि इसका हुआ? रुमाल का हुआ। अभी जो आप कह रहे थे ना कि नास्तित्व गुण तो वो है जो उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। नास्तित्व गुण उस वस्तु में है कि वो, उसमें मोबाइल का हार्डनेस नहीं आई, इसमें मोबाइल की नीला रंग पना नहीं आया, तो ये गुण किसका है? इसका है ना ये गुण, कि इसमें दूसरा गुण, दूसरे द्रव्य के गुण ग्रहण नहीं करे उसने। ये गुण किसका हुआ? जैसे जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, पुद्गल द्रव्य में स्पर्श गुण है। एक एक गुण को पकड़ते चलते हैं अपन। तो जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है, और ऐसे अनंत गुण है एक जीव द्रव्य में, और पुद्गल द्रव्य में भी अनंत गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण है, और इसमें ज्ञान दर्शन वाले गुण है। तो जीव द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण की नास्ति है, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण की नास्ति वाला गुण पुद्गल द्रव्य का है कि जीव द्रव्य का है? फिर से, जीव द्रव्य जो ज्ञान दर्शन गुण वाला है, ऐसे अनंत गुण वाला है, और पुद्गल द्रव्य भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला गुण वाला है। जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन की तो अस्थि है, ज्ञान दर्शन रूपी गुणों की अस्थि है। जीव द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण के गुणों की नास्ति है। ये इस जीव द्रव्य के पास है कि नहीं ये गुण? अरे नहीं 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 नहीं, पूरा सुनो ध्यान से। जो नास्ति है, जिस जीव द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण की नास्ति है, तो ये नास्ति वाला गुण जीव द्रव्य का है कि पुद्गल द्रव्य का? जीव द्रव्य का है, क्योंकि वो अपने में पुद्गल द्रव्य को नहीं आने दे रहा है। तो ये किसकी योग्यता हुई? जीव द्रव्य की योग्यता हुई। जैसे इसकी योग्यता थी कि ये अपने में मोबाइल को नहीं आने दे रहा था, ये इसकी योग्यता थी, ऐसे ही वो जीव द्रव्य की योग्यता। तो नास्तित्व वाला गुण जीव का है, पुद्गल मतलब दूसरे द्रव्यों का नहीं है। हाँ, अस्थि नास्ति जो आता है ना, उस पर परस्पर विरोधी जो धर्म है, उसमें अस्थि नास्ति भी आता है। अस्थि नास्ति को ऐसे ही लगाना है, ऐसा नहीं करना है उसमें कि अस्थि वाला गुण तो जीव में है और नास्ति वाला गुण पुद्गल में। एक ही द्रव्य में दोनों गुण है, दोनों। अब ये जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नास्तित्व गुण है वह प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी का अर्थ क्या हुआ? पहले तो भाव स्वरूपी और अभाव स्वरूपी। देखो ऊपर दिया है भाव स्वरूपी गुण, जो मतलब उसके तद भाव से है। तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ रहे हैं ना हम, तद भावा व्ययम नित्यम, ये वाला सूत्र दिया है उसमें। दो आए हैं तद्भाव वाले सूत्र उसमें। तो तद्भाव का क्या अर्थ होता है? उसका जो स्वभाव है वो। तो भाव स्वरूपी गुण, जो उसका स्वयं का स्वभाव है, भाव स्वरूपी। भवन इस धातु से बना है भाव, तो भवन मतलब होना। तो होने स्वरूपी जो गुण है, उसमें स्वयं से उत्पन्न है जो गुण है, वो है दर्शन ज्ञान चारित्र। लेकिन किसी की नास्ति से उत्पन्न हुआ जो, मतलब उसके नास्ति रूप जो गुण है, वह अभाव रूप जो गुण है, किसी द्रव्य का किसी चीज का उसमें जो अभाव बना है, वो वाला गुण जो जीव द्रव्य में है, वो प्रतिजीवी गुण कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही अमूर्तत्व, तो अमूर्तत्व को कैसे समझेंगे हम? कि जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये सब अमूर्तिक है। अब इनमें जो अमूर्तत्व गुण है ना, उसका क्या अर्थ हुआ? कि वह मूर्तिक नहीं है। अमूर्तिक, अमूर्तत्व मतलब मूर्तत्व नहीं है, उसी की अपेक्षा से नास्ती है, क्योंकि वह मूर्तिपना नहीं है। इस अपेक्षा से यह गुण है ना अमूर्तत्व, तो यह नास्ति रूप गुण है और यह प्रतिजीवी गुण। ठीक है। अब जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? 71 नंबर का प्रश्न निकालिए। इतना तो भी आ जाए,
अचेतनत्व भी आ जाएगा। किसमें है अचेतनत्व? कौन से द्रव्य में? किसी एक द्रव्य का नाम लो। अचेतनत्व गुण किसमें है? ठीक है, बाकी सभी पांचों ही द्रव्यों में अचेतनत्व गुण है। 71 नंबर का प्रश्न है, जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? अब अनुजीवी गुण मतलब भाव स्वरूपी जो गुण है वह कौन कौन से हैं? चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविकत्व, कर्तृत्व इत्यादि अनंत गुण हैं। ये सब जीव के अनुजीवी गुण हैं। अब प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं? अव्यवहारिक आगमन, अगर ये सब प्रतिजीवी गुण हैं। क्यों? क्योंकि ये अभाव से, किसी के अभाव से पैदा हुए हैं ना। अव्याबाधत, अव्यवहारिक ये कौन सा दो वेदनी से बाधा नहीं रहती ना। वेदनीय अव्याबाधक। बाधा नहीं गई ना। हाँ, और अवदानत्व, सूक्ष्मत्व तो नाम कर्म के नाम कर्म अभाव से हो गया। अवगानत्व हो गया गोत्र कर्म के अभाव से। अब कौन सा बच गया? आयु। हाँ, अगुण लघु। हाँ, और अवगाहनत्व, आयु, आयु कर्म के आयु। अभाव से अवगाहन। नहीं रही उसकी आयु। हाँ, तो इसलिए ये सब गुण कब उत्पन्न हुए? जब ये कर्म का अभाव हुआ तब ये गुण उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। तो ये प्रतिजीवी गुण है। नाम सिद्ध भगवान 73 नंबर का प्रश्न है, चेतना किसे कहते हैं? ये प्रश्न कहाँ से आया? क्योंकि ऊपर लिया है सबसे पहले, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं। तो कौन कौन से हैं उसमें चेतना शब्द आया। चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो उसे चेतना। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो उसे चेतना कहते हैं। चेतना दो गुणों की पर्याय है, मतलब ज्ञान और दर्शन, इनके मिलकर जो ज्ञान और दर्शन का जो व्यापार है वह कहलाता है चेतना। ज्ञान दर्शन का जो कार्य है वह कहलाता है चेतना। क्या है दर्शन विज्ञान? हाँ, जानना देखना, जानना। वो जानना देखना वही चेतना है। उसमें क्या होता है? जानने देखने में पदार्थों का प्रतिभास होता है, पदार्थों को जाना जाता है, उसे चेतना कहते हैं। बाधा नहीं गई है। अनंत सुख का तो पहले ही अलग हो गया ना, चार। हाँ नहीं, अव्यवहार तो मतलब वेदनी कर्म के अभाव से। चेतना के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, दर्शन चेतना व ज्ञान चेतना। अब यहां से जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा है उनको ध्यान आ गया होगा दूसरा अध्याय, उपयोगो लक्षणम। फिर उसके उपयोग के दो भेद बताए, वहां पर भी ये सब आया। जिसने वृहद द्रव्य संग्रह पढ़ा उनको भी सब ध्यान में आ गया होगा। उग उग ओ गोदु वियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुदा चक्षु अचक्षु होई दंसण मद केवलम नेयम। ये अच्छी अच्छी गाथा है वृहद द्रव्य संग्रह में। याद है, पहले याद करनी थी 14 तक। हमारी पूरी 15 याद थी। पढ़ लिया करो तो वो याद आ जाएगी थी नए बाजार में, वो भी याद है चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। अब दर्शन चेतना किसे कहते हैं? खाली नाम बताने से क्या होगा? सामान्य प्रकाश होता है उसे दर्शन चाहिए। किसका सामान्य प्रतिभास? सब मतलब किसका? वेद नहीं होता, ज्ञान आत्मा ज्ञान का। पदार्थ। हाँ, पदार्थ समस्त पदार्थों का जैसे प्रतिभास। सब वेद नहीं, मतलब ज्ञान में भेद है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास हो, अवलोकन हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। सामान्य अवलोकन हमने देखो, जब वो मति श्रुत ज्ञान पढ़ा था ना अपन ने दूसरे अध्याय में, तब उसमें भी हमने देखा था ये। हाँ, उसमें और एक सूत्र और आता है उसमें, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। ये हो गया। इसके पहले एक और आता है, उसमें ये बताया है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है।
मतलब पहले दर्शन होगा उसके बाद ज्ञान होगा। तो ये नहीं, चेतन, हम छद्मस्त की पकड़ में नहीं आता दर्शन में। छद्मस्त की पकड़ में तो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। इतना सूक्ष्म होता है पकड़ नहीं पाते। वो तो एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आ रही, बहुत दूर की बात है वो तो। मिनट मिनट की पर्याय नहीं पकड़ में आ रही अभी तो देखो, चेतना के दो वर्ग बताए, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। और दर्शन चेतना किसे कहा? सामान्य प्रतिभास को दर्शन चेतना कहा है। अब सामान्य प्रतिभास मतलब, जैसे हम मंदिर में आए, एंटर किया, हम दरवाजा खोला और देखा हॉल, पूरा एक हॉल, उसमें तो पूरा एक हॉल देखा, अभी कुछ भी नहीं देखा। शिविर चल रहा है, बच्चे बैठे हैं खूब सारे, कुछ भी नहीं देखा अभी। पहले सबसे पहले सामान्य अवलोकन हुआ कि ये कुछ है, बस ऐसा। वो है दर्शन। दर्शन गुण का कार्य सामान्य अवलोकन है, कुछ भी भेद नहीं करता है दर्शन। भेद करता है, दूसरी है, ऐसे करते हैं। हाँ, पकड़ ही नहीं भेद पाते। रहित सामान्य प्रतिभास को दर्शन चेतना कहते हैं। 76, ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। पदार्थों का विशेष प्रतिभास मतलब, जैसे मंदिर में एंटर किया, उसके बाद हमने देखा तो ये हॉल दिखा हमें। अब हॉल में देखा, अरे यहाँ तो बच्चों का शिविर चल रहा है, बच्चे बैठे हैं, बॉयज इधर बैठे हैं, गर्ल्स इधर बैठी है, पंडित जी पढ़ा रहे हैं। कौन से पंडित जी पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो फिर कौन कौन सी लेडीज आई हैं, कौन नहीं आई है, ये सब भेद, भेद रूप जानना, ये सब ज्ञान का कार्य है। दर्शन का कार्य वहीं तक खत्म हो गया, उसके बाद ज्ञान का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो गया। हाँ, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अब एक बार दर्शन हो गया ना, उसके बाद तो फिर ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। ऐसा नहीं, प्रत्येक समय की पर्याय में दर्शन भी होगा और फिर ज्ञान भी। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा, दर्शन पूर्वक ही, कि अब तो हमने देख लिया हॉल, अब तो बस हमको ज्ञान ही ज्ञान करना है, दर्शन का काम खत्म। कि ऐसा नहीं, दर्शन हो गया उसके बाद ज्ञान हुआ, कौन कौन बैठा है, उसके बाद फिर सामान्य अवलोकन होगा जो बैठा है। जैसे हॉल देखा, हॉल हॉल का सामान्य अवलोकन हो गया, फिर ज्ञान हुआ कि अच्छा यहाँ पर शिविर चल रहा है। उसके बाद सामान्य अवलोकन हुआ कि ये कुछ है, कैसा शिविर चल रहा है, मतलब इतने लोग बैठे हैं, ये सब सामान्य अवलोकन। मतलब आप उसकी प्रोसेस में बढ़ते जाएंगे और सामान्य अवलोकन आता जाएगा बीच में। सामान्य अवलोकन, विशेष अवलोकन, सामान्य अवलोकन, क्या विशेष होता है अवलोकन। दर्शन? दर्शन नियम पूर्वक, नियम पूर्वक दर्शन होता है पहले। दीदी फिर देखेंगे दी, क्या क्या तो पहले तो ये देखा कि कितने इतने लोग बैठे हैं, तो सामान्य अवलोकन। फिर देखा कि अच्छा बॉयज इधर गर्ल्स इधर बैठी है, तो ज्ञान हुआ। हाँ बोलिए मीनल जी। दीदी ये मुझे मति शुद्ध ज्ञान का भी तो यही चीज आती है कि मति ज्ञान एक सामान्य, जैसे एक चौकी है तो सामान्य रूप से हमने उसको देखा, और शुद्ध ज्ञान में वो कितनी बड़ी है, कैसी है, क्या वगैरह। तो ये दीदी उससे अटैच हो रहा है क्या? हाँ, क्या डिफरेंस तो है? देखो, मति ज्ञान हुआ ना, मति ज्ञान के लिए क्या उदाहरण आता है कि जैसे किसी तालाब में हाथी को देखा, तो उससे वो ज्ञान, हाथी का ज्ञान हुआ, वो हो गया मति ज्ञान। ठीक है, अब तालाब में हाथी को देखा, वो मति ज्ञान है, उससे पहले दर्शन हो जाएगा। दर्शन हो जाएगा कि सामान्य अवलोकन, तालाब हाथी, तालाब हाथी, वो है दर्शन। और उसके बाद हाथी को जाना, वो है मति ज्ञान। और उसके बाद हाथी के निमित्त से उससे संबंधित अन्य पदार्थ को जाना, जैसे कि हाथी के सूंड में माला देखी, तो उससे समझ में आया कि राजा का हाथी है, तो वो किसका कार्य है? वो श्रुत ज्ञान का कार्य है। विशेष करती है ना। हाँ, मति ज्ञान में से भी उसके, उससे संबंध रखने वाले अन्य पदार्थ को जाना, उस पदार्थ को जाना, तो वो मति ज्ञान है। लेकिन उससे संबंध रखने वाले तुरंत दिमाग दौड़ा, अच्छा ये राजा का हाथी है, तो वह श्रुत ज्ञान है। ये अंतर है दोनों। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हाँ और मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। ये हम्म। पूरी प्रोसेस चलती है मति ज्ञान में भी। अवग्रह, दीदी फिर इहा, से बोलिए अवाय, धारणा, ये प्रोसेस चलती है। पूरी प्रोसेस है प्रॉपर एकदम जानने की, और वह यूं हो जाती है बिल्कुल फास्ट, तो हमें पता नहीं चलता कि ये इतनी मतलब अवग्रह भी हो गया, इहा भी हो गई, अवाय भी हो गई और धारणा भी हो गया। जैसे मंदिर में एंटर किया हमने, अब पहले दर्शन हुआ, खाना में ले लिया खाना में, तो जैसे हमने आपको देखा इस तरह आपके जैसे कपड़े पहनिए और ऐसे सब दिखे, वो पूरा धारणा में ले लिया, तो वो धारणा तो
धारणा की प्रोसेस तक पहुंचने में क्या हुआ, इतनी दूर निकल गए, उनका कुछ पता ही नहीं चलता पता ही है, नहीं। मतलब इतनी फास्ट होता है। तो धारणा भी नहीं, नहीं धारणा भी फास्ट ही होती है, क्योंकि नहीं, आप कई चीजों की आज धारणाएं कर नहीं, लेते हैं। ये दीदी आवाज, ये मति ज्ञान में आपने बताया, ना ज्ञान धारणा भी पकड़ में नहीं आती। एक जीवन में अनंतों धारणाएं करते हो आप, पकड़ में नहीं आती, और ज्ञान डाइवर्ट हो जाता है दूसरी भी चीज पे चल। जैसे आप रास्ते से निकल रहे हो, है ना, रास्ते में लड़ाई हो रही है, ठीक है, आप जानने गए वहां पर कि आपको अवग्रह हुआ, पहले अवग्रह, तो सामान्य ज्ञान हुआ, नहीं ईहा हुई, उसमें क्या, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा एक चेष्टा हुई, जानने की चेष्टा हुई, उत्सुकता हुई, तो ईहा हुई। फिर ईहा के बाद अवाय, कि वो बात समझ में आ गई कि अच्छा ये हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद धारणा, अच्छा अच्छा इस इसने इसकी ये इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये अच्छा इसकी गलती थी, इसने ऐसा किया। वो धारणा में तो आ गया आपका, लेकिन वो धारणा आपके काम की ही नहीं बची। आप आगे गए, खत्म, वो धारणा वहीं की वहीं खत्म हो गई। नहीं, वो जैसे इसमें ये भी उदाहरण आता है, जैसे दादा ज्ञान रूप मतलब उसको बैठ आएगी, बैठ जाए, इसका ये इतना इसके संबंध में बात है, वो जो बैठ जाए ना, इसी के जो हमने अपने जो जिनवाणी है उसको हमने पढ़ा और उसको धारणा में लिया, वो बैठ जाने वाली बात वहां पे। पर ऐसे कई बार अपन व्रत, जैसे अभी व्रत द्रव्य संग्रह की बात चल रही ये भी उदाहरण, ज्ञान में तो बैठने कि चाहिए। जैसे पिता पुत्री के लिए वर देखने गए, तो उसने माँ को आके सारा बताया कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो बेटी ने वो सारा धारणा में ली, पूरा मतलब कि ऐसा देखा नहीं है। ऐसे देखा नहीं है हाँ, डायरेक्ट पूरा। नहीं। अब जैसे कभी वो मिल जाएगा ना वहाँ कहीं, तो वो धारणा ज्ञान से वो पहचान लेगी। क्योंकि उसके लिए वह प्रयोजन भूत है, इसलिए वो धारणा में रह गया और उसको काम आ गया। वो और काम कई बार आएगा। हमें कई ऐसे ही चीजें हमने प्रयोजन अपने अंदर किया, ये वो धारणा ज्ञान में ले लिया और वहां तक पहुंच गए, तो फिर उसमें लगाएंगे चलो, तो देखो यहाँ पे बहुत लोग सुन रहे हैं ना, आप बोलोगे उनको आवाज जाती नहीं। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम। अभी मीनल जी का प्रश्न आया ना, कि ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे दर्शन और ज्ञान ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हो, कि हाँ उस टाइप से ही है, लेकिन मति ज्ञान से भी पहले दर्शनोपयोग होगा और मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होगा। तो दर्शन चेतना किसे कहते हैं, जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं, 76 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। ये दोनों की परिभाषा हो गई। उसके बाद दर्शन चेतना के भेद, दर्शन चेतना कितने प्रकार की होती है, समझ में आ रहा है सबको, सुषमा जी, सोनल जी, 3 सुषमा जी हैं भाई, राशि जी, एक सुषमा जी ने तो अपने नाम के आगे लिख रखा है गुड़गांव, और आप लोग भी अपने नाम के आगे लिखा कीजिए कहाँ से हैं आप, है ना। चलिए, अब दर्शन चेतना के भेद हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। 4 भेद हैं दर्शन चेतना के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये भी हम डिटेल में दीदी तत्वार्थ सूत्र में पढ़ चुके हैं। दीदी प्लीज ये बताइए, दर्शन चेतना जो है ना, वो दर्शन रियली जो देख रहे हैं अपन, वही तो आया फिर, और हाँ, ज्ञान चेतना में विशेष विशेष आया, और हाँ, जो ऐसे देखा ही है। अब देखो देखने में क्या होता है, कि कुछ आंखों से देखना है, कंफ्यूजन है। वो आंखों से देखना है, वो तो इंद्रिय ज्ञान है, ठीक है। हाँ उसमें भी ज्ञान में भी वो जो इंद्रिय ज्ञान हुआ, उसमें भी हाँ पहले जो उस, सामान्य प्रतिभास हुआ है वह दर्शन चेतना है। इतना ही समझ लीजिए बस अब। हाँ उस, वो दर्शन चेतना। आप उसका ओके, डिटेल करने जाओगे तो बहुत सारा डिटेल है, कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है, आया वास्तव में तो हम कुछ आया। देख ही नहीं रहे हैं। हम जो हम्म पदार्थ को हम देखना समझ रहे हैं वो देख नहीं रहे हैं। पदार्थ तो पहले तो देखो रेटिना में आया है, तो हम जो पदार्थ रेटिना में देख रहे हैं, और फिर रेटिना में क्या ज्ञान में आया है, तो हम ज्ञान में देख रहे हैं, पदार्थों को तो हम देख ही नहीं रहे। वो डिटेल बहुत सारा है, उसमें मत जाइए आप अभी तो। ये थोड़ा सा टेक्निकल जो बातें हैं उसी में रहिए। दर्शन चेतना मतलब सामान्य प्रतिभास और ज्ञान चेतना मतलब विशेष प्रतिभास। दर्शन चेतना के 4 भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तत्वार्थ सूत्र में जो हमने पढ़ा था उसमें ये विशेष आया था, प्रश्न उठा था वहां पर शिष्य का,
कि चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन है, तो मना पर्य दर्शन क्यों नहीं है इसमें? अवधि दर्शन भी है, केवल दर्शन भी है, मना पर्य दर्शन क्यों नहीं है? तो वहां पर बहुत अच्छे से वहां पर समझाया है टीका में। मना पर्य दर्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो मना पर्य ज्ञान होता है वह मतिश्रुत ज्ञान पूर्वक होता है, तो मतिश्रुत ज्ञान के पहले ही दर्शन हो चुका है, इसलिए वहां पर मना पर्य के पहले दर्शन नहीं होगा। ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल 4 नाम याद रखिए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अब इसका डिटेल, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, 78 नंबर का प्रश्न देखिए, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रियों के द्वारा मत ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रकाश होता है, पहले मत ज्ञान से पहले, मति ज्ञान से पहले, सामान्य प्रकाश, मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको क्या कहते हैं? चक्षु दर्शन, नहीं, दर्शन, सामान्य प्रयोग। उसको क्या कहते हैं? सामान्य प्रकाश, चक्षु दर्शन ही है। हाँ, मैंने वही तो कहा ना कि सामान्य प्रतिभा। मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को क्या कहते हैं नमिता जी? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, जो आंखों द्वारा होगा, उसको चक्षु दर्शन। आप सब म्यूट रखिए अपना अपना, बोलिए। हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी दर्शन कहते हैं उसको। वेरी गुड, दर्शन कहते हैं उसको। उसमें चक्षु दर्शन, पढ़ो ध्यान से। चक्षु इंद्रियों के द्वारा मत ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रकाश होता है, तो चक्षु दर्शन। पहला शब्द पढ़ो वापस। ज्ञान से पहले, नहीं नहीं, सबसे फर्स्ट शब्द क्या आया? चक्षु इंद्रियों के द्वारा। फिर इस शब्द को क्यों छोड़ रहे हो आप? इस पे तो ध्यान दो। बोला तो चक्षु इंद्रियों के द्वारा मतलब। अरे बोलने से क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? अच्छा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हुआ है इसलिए चक्षु दर्शन आया समझ में। और वो जो सामान्य प्रतिभास जिसका बोला दर्शन, तो दर्शन सबके लिए लगेगा, लेकिन चक्षु इंद्रिय से जो सामान्य प्रतिभास हुआ है उससे केवल चक्षु दर्शन होगा। चक्षु इंद्रियों के द्वारा। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखो। चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अब ये सब में लगेगा अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। सामान्य प्रतिभास है सभी, चारों में सामान्य प्रतिभास आएगा, और चारों ही किसके पहले है? मति ज्ञान के पहले है। चारों ही दर्शन मति ज्ञान से पहले होगा। तो लेकिन उसकी परिभाषा में अंतर कैसे होगा? चक्षु दर्शन है तो वो चक्षु इंद्रिय के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास है। अचक्षु दर्शन है तो वह अचक्षु इंद्रिय से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास है। अब अचक्षु इंद्रिय क्या होता है? तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर 4 इंद्रियां और मन, इन सब के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास हुआ है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। जैसे कान से कोई शब्द सुना, कुछ आवाज आई, क्या आवाज आई ये नहीं पता, बस कुछ आवाज आई, तो वो सामान्य अवलोकन हुआ, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन हुआ क्योंकि आंख से नहीं देखा ना, बाकी की इंद्रियों से। इसी तरह से मन में कोई, आवाज आई, किसकी आवाज आई, फिर देख लिया। हाँ वो फिर ज्ञान में चला गया। पर सामान्य दर्शन तो आवाज। आवाज, जैसे कुछ फील हुआ, क्या फील हुआ अभी नहीं पता क्या फील हुआ, लेकिन कुछ फील हुआ, तो वो फील हुआ तो क्या है वो? अचक्षु दर्शन क्यों है? तो इंद्रियों से कहाँ दिख रहा है? क्योंकि चक्षु इंद्रिय इंद्रियों से दिख रहा है। के अलावा और भूख इंद्रिय से कौन सी इंद्रिय से?